Abul Pakir Zainul Abdin Abdul Kalam. It's the name of 11th President of India, and here we have taken a part of his life from the wings of fire. यहाँ पर हमने आपके लिए अग्नि की उड़ान से कुछ अंश लिए हैं जो उनके बचपन को बयां करते हैं। चलते हैं माई चाइल्डहुड अब्दुल कलाम की आत्मकथा का एक अंश। Here he recalls his childhood from the wings of fire और कहते हैं आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट के ईस्ट वाइल में माई फादर जैनुल आबदीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पापा जैनुल आबदीन के पास ना ही औपचारिक शिक्षा थी और ना ही ज़्यादा दौलत थी, लेकिन डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन नुकसानों के बावजूद ही पजेस्ड अ ग्रेट इन्नेट विजडम, उनके अंदर बहुत ही आंतरिक बुद्धिमत्ता धारण करते थे, एंड ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की सच्ची उदारता थी। ही हैड आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा, और आशियम्मा के रूप में उनके साथ मेरी माँ एक आदर्श मददगार थीं। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नंबर उन लोगों का जिनको वो प्रतिदिन खिलाया करती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं पूरी तरीके से निश्चित हूँ, फॉर मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि हमारे परिवार के सारे लोग अगर इकट्ठा रख दिए जाते एक साथ, उनसे ज़्यादा हमारे घर में बाहर वाले लोग खाना खाया करते थे। इट वॉज अ ग्रेट हर्ट ऑफ हिज मदर आशियम्मा वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन। मैं कई बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय, एक छोटा लड़का, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, और मेरी कोई जानी पहचाने वाली पहचान भी ना थी। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मैं पैदा हुआ था लंबे और हैंडसम पेरेंट्स से। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में रहा करते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये अच्छी तरीके से एक पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, और ये बना हुआ था चूना पत्थर और ईंटों का बना हुआ घर था। एंड इन द मास्क स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम, और रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में मैं रहा करता था। माई ऑस्ट्री फादर, और मेरे सिंपल साधारण पिताजी, यूज टू अवॉइड ऑल इसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, और मेरे पिताजी जो गैर ज़रूरी विलासताएं थीं उन विलासताओं को नज़रअंदाज किया करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, हाल की हर ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, इन द टर्म ऑफ फूड मेडिसिन एंड क्लॉथ्स, कपड़ों के नज़रिए से, और खाने और दवाओं के ज़रिए मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। इनफैक्ट वास्तविकता में आई वुड से मैं कहना चाहूँगा, माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा बचपन बहुत ही सुरक्षित बचपन था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, भावात्मक तौर पे और आर्थिक तौर पे, दोनों तरीके से मेरा बचपन बहुत ही सुरक्षित था। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे पहलू आते हैं कि वो अमीरी से या साधारणता से बहुत ही गरीबी में चला जाता है। यही कुछ घटित हुआ था कलाम के साथ। जब उनके पापा का बोट कैरिंग का बिजनेस ख़त्म हो गया तो उसके बाद उन्हें एक गरीबी की ज़िंदगी बिताना पड़ी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक इन 1939, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और वजह को मैं कभी भी नहीं समझ पाया। अ सडन डिमांड फॉर टमारिंड सीड, और इमली के बीजों की अचानक मांग बढ़ गई। इरप्टेड इन द मार्केट में बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट, मैं इकट्ठा किया करता था द सीड्स, बीजों को, एंड सेल देम इन अ प्रोविज़न शॉप, और उसे एक किराने की दुकान पर बेच आया करता था, ऑन द मास्क स्ट्रीट, जो मस्जिद वाली गली में थी। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, एक दिन का कलेक्शन मेरे लिए एक शाही राजकुमारों की तरह एक योग कमा देता था, जो 1 आना होता है। आजकल 1 आने की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उस ज़माने में 1 आना बहुत होता था। एंड
और इसके अलावा माई ब्रदर इन लॉ जैनुल आबदीन वुड टेल मी द स्टोरीज अबाउट द वॉर। इसके अलावा मेरे बहनोई जैनुल आबदीन मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे, विच आई वुड लेटर ट्रेस, जिसको मैं बाद में अटेम्प्ट टू ट्रेस किया करता था इन किस में, एक न्यूज़पेपर में, इन द हेडलाइंस ऑफ दीना मनी न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें सर्च किया करते थे। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा एरिया एक दूर और एकांत होने की वजह से वॉज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाई वार, इस पे युद्ध का कोई भी असर नहीं पड़ा। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन अलाइड फोर्सेस, लेकिन भारत को जल्दी ही ज़बरदस्ती की गई अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, और इमरजेंसी की स्थिति डिक्लेयर कर दी गई और ऐसा लगने लगा कि वाकई वॉर की शुरुआत हुई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ ट्रेन, और पहली कैजुअलिटी सस्पेंशन ऑफ ट्रेन के रूप में नज़र आई। हॉल्ट एट रामेश्वरम, जो रामेश्वरम पर ट्रेन रुका करती थी उसे सस्पेंड किया गया और अब वो ट्रेन भी वहाँ नहीं रुकती थी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, अब न्यूज़पेपर का एक बंडल बनाया जाता था एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड, और रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाता था बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में चलती हुई ट्रेन से उस बंडल को फेंक दिया जाता था। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमशुद्दीन, और इस बात ने बाध्य किया मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन को, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटा करते थे, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल, बंडल को कैच करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड, एक मददगार की ज़रूरत उन्हें पड़ी। एज इफ, जैसे कि नेचुरली, जैसे कि प्राकृतिक तौर पर यह था, आई फिल द स्लॉट, मैं उस समय की पूर्ति किया करता था। शमशुद्दीन हेल्प मी टू अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमशुद्दीन ने मदद करी मेरी पहली वेजेस, मजदूरी को कमाने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर, और आधी सेंचुरी के बाद, लगभग 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, आज भी मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि पहली अपनी मजदूरी कमाने के लिए। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक बच्चा पैदा होता है कुछ आनुवंशिक विशेषताओं के साथ। इन अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल, ख़ास तौर पे सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक इन्वायरमेंट, पर्यावरण में पैदा होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय द फिगर ऑफ अथॉरिटीज़, और उसे जो घर की अथॉरिटी होती है, जिसके हाथ में घर की सत्ता होती है, जैसे इनके पापा के हाथ में थी, ऐसे लोग उसे ट्रेंड किया करते हैं बच्चे को इन चीज़ों के लिए। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने ईमानदारी और स्वयं का डिसिप्लिन अपने पापा से अनुवांशिक तौर पर लिया। फ्रॉम माई मदर, और अपनी माँ से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, सच्चाई में विश्वास, एंड डीप काइंडनेस, और गहरी रहम दिली को पाया। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और इसी तरीके से मेरे 3 भाई बहनों में भी यही चीज़ें थीं जो उन्होंने अनुवांशिक तौर पर अपने पिता से और माता से ली। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में 3 पक्के दोस्त हुआ करते थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 मेरे दोस्त थे। और बचपन की दोस्ती भी क्या दोस्ती होती है। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, और ये तीनों लड़के कट्टर ब्राह्मण परिवार से हुआ करते थे। एज चिल्ड्रेन, बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, हम में से किसी ने भी कभी कोई फ़र्क महसूस नहीं किया अमंगेस्ट और सेल्फ, अपने बीच में, बिकॉज ऑफ अवर रिलीजन डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, अपनी पैदाइश के ज़रिए या रिलीजियस डिफरेंट, धार्मिक फ़र्क की वजह से हमने कोई भी फ़र्क अपने बीच में महसूस नहीं किया। इनफैक्ट, वास्तविकता में रामानंद शास्त्री व द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। हाईएस्ट प्रीस्ट इन द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल में जो सबसे बड़े पुजारी हुआ करते थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, इसके बाद उन्होंने प्रीस्टहुड, पुजारीपन को अपने आप अपना लिया उनके ख़त्म होने के बाद अपने पिता के। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, अरविंदन बिजनेस में चला गया, वो अरेंज किया करता था यातायात के साधन, विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो आने वाले पिलग्रिम्स हुआ करते थे, शरणार्थी हुआ करते थे, दर्शनार्थी हुआ करते थे, उनके लिए।
एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और शिव प्रकाशन साउदर्न रेलवेज में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। ये हमारे बचपन के तीनों दोस्त थे, कलाम कहते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमोनी, श्री सीताराम कल्याणम सेरेमोनी के दौरान आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, हमारा परिवार स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ बोट का अरेंजमेंट किया करती थी। फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड की, भगवान की मूर्तियों को ढोया करती थी। फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, मंदिर से लेकर के जो मैरिज साइट होती है जहाँ पर शादी हुआ करती थी वहाँ ले जाया करते थे। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पॉन्ड, तालाब के बीचों बीच में जो मैरिज साइट स्थित थी, कॉल्ड राम तीर्थ था, और उसे राम तीर्थ कहते थे। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के करीब में थी। इवेंट फ्रॉम रामायणा, और रामायणा की घटनाएं, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट मोहम्मद की घटनाएं, वर द बेड टाइम स्टोरीज, ये हमारी बेड टाइम स्टोरीज हुआ करती थी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, मेरी माँ और दादी माँ, वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली, हमारे परिवार के बच्चों को ये कहानियाँ सुनाया करती थी। इसी तरीके से दोज वर द चिल्ड्रेन हु वर वेरी कल्चर्ड, इसी तरीके से हम वो बच्चे थे जो इसी तरीके से उनके परिवार वाले अपने बच्चों को संस्कार दिया करते थे। क्यों ना ऐसे संस्कार जब बच्चों को दिए जाएं, रामायण की और प्रॉफिट मोहम्मद की कहानियाँ या कुरान की कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाएं तो बच्चे कल्चर्ड तो होंगे। वन डे व्हेन आई वाज द 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल में जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ा करता था, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर हमारे क्लास में आया। आई यूज टू वियर अ कैप, मैं एक कैप पहना करता था, विच मार्क्ड मी एज मुस्लिम, जो मुझे मुस्लिम के तौर पर दर्शाता था। एंड ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और हमेशा फ्रंट रो में रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, जो एक पवित्र धागा पहना करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन, और नया टीचर इस बात को पचा न सका कि एक हिंदू पुजारी का बेटा सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ था। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग, और हमारी सामाजिक रैंकिंग के अनुसार, एज द न्यू टीचर साइड, जैसा नए टीचर ने इसे देखा उसने क्या किया। आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझसे पूछा गया जाने के लिए, एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और पिछली बेंच पर बैठने के लिए। आई फेल्ट वेरी सैड, मैंने बहुत उदास महसूस किया। सो डिड रामानंद शास्त्री, इसी तरीके से रामानंद शास्त्री को भी ऐसा ही लगा। ही लुक्ड अटली डाउनकास्ट, उन्होंने नीचे की तरफ देखा। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट, जब मैं अपनी सीट पर चला गया। इन द लास्ट रो, पिछली रो में। द इमेज ऑफ हिम, उनका जो दृश्य था, बीपिंग, रोता हुआ दृश्य रामानंद शास्त्री का। व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मैं लास्ट रो में शिफ्ट हुआ था। लेफ्ट मी अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, मेरे ऊपर कभी न ख़त्म होने वाला असर छोड़ गया कि एक हिंदू ब्राह्मण दोस्त मेरे लिए रो रहा था जब मैं पीछे गया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, स्कूल के बाद हम घर गए। एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और अपने अपने माता पिता को बताया अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंट, हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, और टीचर को बताया दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि उसे सामाजिक असमानता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और सांप्रदायिक असहनशीलता का, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन, इन निर्दोष बच्चों के दिलों में। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, उन्होंने साफ तौर पे टीचर से कह दिया, ईदर टू एपोलोजाइज, या तो माफ़ी मांगो, और क्विट द स्कूल, या स्कूल छोड़ करके चले जाओ। एंड द आइलैंड, और आइलैंड छोड़ करके चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर को अपने व्यवहार पर केवल पश्चाताप ही नहीं हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंस, दोष सिद्धि का एक सेंस, एक मजबूत सेंस उसके अंदर पैदा कर दिया। लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली, और लक्ष्मण शास्त्री ने आखिरकार इसे सिद्ध कर दिया। रिफॉर्म दिस यंग टीचर, और इस जवान टीचर को सुधार भी दिया, जो हमेशा एक अच्छा टीचर बनकर रहा कलाम और उनके बाकी दोस्तों का। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होता हूँ सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक
देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल JNV इंग्लिश